हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं कुछ खरी बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो लोग को कुछ पैसे के लिए अपना बैंक अकाउंट किसी स्कैमर के हाथों बेच देते हैं या फिर उनको इजाज़त देते हैं कि आपका बैंक अकाउंट वह इलीगल तरीके से यूज़ कर सके। आप अपने बैंक अकाउंट में कोई इलीगल पैसा रिसीव कर रहे हो और इसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आपका बैंक अकाउंट जो है वह आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वह कोई सुलभ शौचालय नहीं है जिसमें कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और अंदर गंदगी फैलाकर जाते समय आपके गले में कुछ चिल्लड़ डालकर निकल जाएगा। वह तो आपके गले में कुछ चिल्लड़ डालकर निकल जाएगा, लेकिन अंदर की साफ सफाई जो है वह आपको ही करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी अननोन सोर्स से या स्कैमर से किसी भी प्रकार का इलीगल पैसा अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हो और फिर उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे दूसरे बैंक अकाउंट में या फिर कैश निकालकर किसी को हैंड ओवर कर रहे हो, तो इस परिस्थिति में आप मनी म्यूलिंग के शिकार हो रहे हो और आप बन जाते हो एक मनी म्यूल। याद रखिएगा, वह स्कैमर तो निकल जाएगा लेकिन आप सफाई करते रह जाइएगा। सफाई देते रह जाइएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और कोर्ट्स को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर सिंपल क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है या गेमिंग ऐप के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है या फिर लोन ऐप से आने वाले पैसे या इन्वेस्टमेंट ऐप से आने वाले पैसे से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो इन सब मामलों में आपका बैंक अकाउंट रिलीज करवाना फिर भी बहुत आसान है और आपके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। इन सब मामलों में सिर्फ बात इतनी ही होती है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है। लेकिन जब आप पर मनी म्यूलिंग के चार्जेस लगते हैं और आप एक मनी म्यूल के रूप में पाए जाते हैं, तो न सिर्फ आपका सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज होता है बल्कि आपके लिए एक सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होता है, जिसमें एक बार आप फंस गए तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अदालतों को सफाई देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आएं और इस तरह का कोई भी काम आप न करें कि इस तरह का कोई भी ऑफर अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल रहा है तो कृपया उससे एक्सेप्ट न करें और पूरी तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपको एक बड़े कानूनी झमेले में झोंक देगी।